हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। तो गाइस, दिन के 2 बजे से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और फाइनली अभी मैंने खाना भी खा दिए है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो अभी आ रहे हैं मेरे पापा और भैया। छोटी बहनी है, छोटी सी भैया की लड़की, वो आ रही है। और नहीं तो मैं कल जाने वाली थी गाइस उनको मिलने के लिए। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं पापा को मिलने जाऊंगी करके, मैं तैयारी हुई थी, मैंने मार्केटिंग भी कर दिया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं जाने वाली थी लेकिन नहीं हो पाया। जैसे निप्पू वहाँ से मैं ग्रुप में मैसेज आया, निप्पू को ऐसे ऐसे वो मिला है करके, फिर मैंने सोचा उसका जो टैब है और सर्टिफिकेट है मैं उसको देख के जाऊँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी करके ऐसा सोचा। लेकिन फिर बगल में जो मेरी दोस्ती है जो आई है हमारे साथ, मैंने बोला तनिषा की मम्मी से बोला निप्पू को आज अपने साथ ही रखोगे, मैं पापा लोगों के उधर जा रही हूँ। तो उन्होंने भी हाँ बोला ठीक है। लेकिन जैसे निप्पू आई, मैंने बोला निप्पू मैं जा रही हूँ नाना जी लोगों के घर। तो निप्पू ने बोला नहीं मम्मी नहीं, बिल्कुल मना कर दिया उसने। वो रोने लग गई, मत छोड़ के जाओ ऐसे बोला। वैसे तो मैं छोड़ के जाने वाली नहीं थी, मैंने सोचा रह जाएगी कल सुबह तो आ जाऊँगी करके, लेकिन उसने मना कर दिया था। फिर मैं भी रुक गई। फिर मुझे भी पापा को मिलने का काफ़ी मन हो रहा था। एक ममता ऐसी होती है ना, मेरे को पापा को मिलने का मन हो रहा है लेकिन निप्पू मुझे नहीं छोड़ पा रही है। पता नहीं ये भगवान ने क्या ऐसा दिए हैं। तो अभी पापा लोग आ रहे हैं और मैंने बोला था कि रूम क्लीन कर दो करके, और मैंने नहाया धोया, रूम क्लीन करके गए हैं। वैसे परसों भी किया था, मैं कमरे में नहीं थी तो उन्होंने सारा जो सामान मैंने फैला के रखा था उन्होंने पूरा रूम क्लीन करके गई थी। चाहे हम एटीएम कार्ड कुछ भी यहाँ पर छोड़े वो सेव रहता है, उतनी डर नहीं हुई इन होटलों में। लेकिन अभी तो मैंने बोला क्लीन कर दो करके, फिर वो करके गए, पूरा क्लीन करके गए हैं। तो सामान सब चार्जिंग से रख के गए हैं, मेरा मेकअप का भी। और ये है यहाँ का एरिया नज़ारा। तो गाइस, कल घर में फ़ोन किया था, मेरे ससुर बोल रहे थे कि ऐसा उदास तो मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा। उदास मतलब याद करना होता है, हमारे पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं उदास। ऐसा उदास तो ऐसे बोल रहे थे ज़िंदगी में नहीं लगा, किसी की याद आने को हमारी पहाड़ी भाषा में उदास बोलते हैं। तो मैंने बोला क्यों, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बोले इतना उदास तो मुझे कभी नहीं लगा कह रहे थे। लेकिन मैंने बोला हम आ जाएंगे 2-3 दिन में, रो रहे थे वो भी। और राज भी यही बोल रहा है मम्मी जल्दी से जल्दी आओ करके, उनको भी मन उनका बिल्कुल लग नहीं रहा है। इस वजह से अब हमारा भी कल फ्लाइट का टिकट है, कल हमने निकलना है यहाँ से। आज निप्पू लोगों का लास्ट है। तो अभी कॉल आया जो बगल में, निप्पू तो फ़ोन नहीं ले गई है, मेरा ही आईफोन का वो दिया था, बाकी दूसरा फ़ोन था। लेकिन वहाँ अलाउड भी नहीं है बाकी फ़ोन ले जाना, वहाँ तो मीडिया वाले हैं, पूरे सिक्योरिटी के साथ उनका वो हो रहा है, जाँच हो रही है। इस वजह से दूसरा फ़ोन मैंने नहीं दिया। फिर मेरा आईफोन तो मुझे ही चाहिए, ये आईफोन का वो दिया था उसने ईमेल तो मैं ये ला सकती हूँ करके, फिर ये तो मुझे ही चाहिए करके, फिर मम्मी को चाहिए करके वो नहीं ले गई। अभी दूसरों के उसमें, दूसरे जो बगल उसकी मम्मी है उसके उसमें आया। बच्चों ने अच्छा किया भला आज भी। लेकिन निप्पू को जो कल मिला है एक टैबलेट और सर्टिफिकेट, फाइनली उसको मिल गया है। मैं दिखा देती हूँ। कल उसने बहुत देर तक ओपन भी नहीं किया था, लेकिन उसने आते ही रख दिया था मम्मी ये मिला है करके। लेकिन मेरी लड़की ने ये भी खोल के नहीं देखा। और जब उसकी दोस्त आई उसने बोला कि अभी तक तूने अभी चेक भी नहीं किया। वो तो डायरेक्ट आई, दूसरे दिन की तैयारी करने लग गई थी कमरे में आके। तो दिखाती हूँ मैं कौन सा उसको मिला है आप लोगों को सर्टिफिकेट। लेकिन ये बाद में जब उसने, मैंने बोला खोल, रील्स बना देती हूँ, एक बोला यादगारी होती है, फिर जाके उसने खोला, नहीं तो उसने साइड में रख दिया था। आते ही उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी दूसरे दिन के लिए टॉपिक की। दूसरे दिन जो टॉपिक सुनाना था उसके बारे में पूरा। तो गाइस, ये है निपाशा का सर्टिफिकेट जो कल मिला था इनको IIT सैमसंग कंपनी से। और ये है टैब,
ये टैब मिल रखा है इसको। और ये इसकी कीमत है, मैं दिखा देती हूँ, इसकी कीमत है, ये है गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा का है, S9 अल्ट्रा का है ये, इसको मिला है जो ये S9 अल्ट्रा का है, मिला गिफ्ट में। तो इसकी कीमत तो देख लीजिए, ये है इसकी कीमत 1,33,999 इसकी कीमत है। 1,33,999 रुपीज़ का है। तो जो निप्पू को मिला है, तो ये चीज़ें कल उसको मिल गई थी, पर आज जो बता रहे, आज भी लास्ट है उनका, तो आज भी बताया कि ग्रुप में मैसेज आया कि बच्चों ने आज अच्छा किया है करके। मुझे निप्पू ने सुबह मुझे जो टॉपिक अपने रूम में सुनाई थी वो अच्छे से सुनाया उसने, और पूरे उसके बारे में डिटेल मुझे समझाया। बोला मम्मी ऐसा तो ऐसा होगा, इसका ऐसा तो ऐसा होगा। पहले उसने इंग्लिश में पूरा बताया, फिर मैंने बोला इसको हिंदी में भी बता, इसको कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। फिर उसने पूरा बताया मेरे को, मम्मी इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। तो मैं जो बनाया है उसने, लेकिन अभी वीडियो बनाया था मैंने, वीडियो को दिखा नहीं सकती हूँ वो, नहीं तो उस टॉपिक के बारे में पहले शेयर नहीं करूँगी मैं। तो गाइस अभी पहुँचने वाले हैं मेरे पापा और भैया लोग, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और मैंने तो खाना खा दिया है, अभी हम लोग शायद मार्केट भी जाएंगे। कल मैंने थोड़ा शॉपिंग भी किया है। मैंने भैया की लड़की के लिए एक फ्रॉक भी ले रखा है, और एक मैंने गिफ्ट में राखी के साथ भेजा था भैया की लड़की के लिए, ऑनलाइन भेजा था वहीं शिलोंग से। तो मैंने ये उसके मेरी बहू के लिए ले रखा है सूट, दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। तो ये लिए है मैंने सूट उसके लिए, अब जो भी पसंद आएगा। एक मैंने सूट ये ले रखी है, अब दोनों में से जो भी पसंद करिए। गिफ्ट लिया था निप्पू की तरफ से। भैया ने बोला दीदी क्या खाने का मन लगा है, हम खाना बना के रखेंगे। मैंने बोला भैया पुलाव भात बना के रखना। पुलाव भात उसको बोलते हैं गाइस, कड़ी चावल। लेकिन मेरा काफ़ी मन कर रहा था, लेकिन रात दिन ही होटल का खाना, एक से एक होटल का खाना खा के अब जी भी भर गए है। फिर मैंने तो बोल रहे थे पापा मैंने बनाया था तेरे लिए करके। तो गाइस फिर पापा का पुलाव भात तो मेरा वैसे छूट गया, मैंने नहीं गई उधर। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, बोल रहे थे कब आओगे। अब मैंने बोला कल आ जाएंगे, कल की फ़्लाइट है। लेकिन फ़्लाइट का टाइमिंग भी चेंज हो गया गाइस, पहले तो अलग टाइमिंग था, अब अलग टाइमिंग है, तो उस वजह से चेंज हो गया। बोल रहे थे खाने में क्या बना के रखूँगा, कितने बजे आएगी। मैंने बोला मेरे को पुलाव भात खाने का बहुत मन कर रहा है, रोज़ रोज़ होटल की चीज़ें खा के काफ़ी वो हो गया, मेरा जी मन भर गया है। बोला तो ठीक है, मैं क्या बनाऊँगा बोल रहे थे। फिर मैंने बोला मेरे लिए पुलाव भात बना देना, बोल रहे थे ठीक है। और निप्पू ने बोला है कि मेरे लिए मोमो बना देना करके, तो निप्पू के लिए मोमो बना रहे हैं। निप्पू को तो यहाँ मोमो तो नहीं मिले होटल में, बाकी और चीज़ सारी मिल गई है, तो अब उसके लिए मोमो बना के रखूँगा कह रहे थे। तो गाइस अभी तो पापा लोग आने वाले हैं मेरे, तो मैंने सामान भी सारा इकट्ठा रख दिए हैं। मैं तो लाई थी एक VIP एक बैग, लेकिन मैंने यहाँ से भी शॉपिंग कर ली है दिल्ली से, तो उस वजह से सामान भी मेरा ज़्यादा ही हो रहा है। अभी मैं एक बैग बढ़ गया है, क्योंकि हम कल गए थे। लेकिन क्या क्या शॉपिंग की है करके मैं घर ही में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। घर पहुंचने के बाद यहाँ से क्या क्या कर रखा है शॉपिंग करके। तो गाइस दिल्ली में मेरे से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कि आप उत्तराखंडी से हो करके, जिस होटल में मैं रह रही हूँ। मैंने काफ़ी को बोला हाँ मैं उत्तराखंडी से हूँ। एक तो उत्तराखंडी के भैया भी थे इस होटल में, लेकिन जो ये 5 स्टार होटल है इसका नाम है द ग्रैंड होटल, जो दिल्ली में है और एयरपोर्ट के 3-4 किलोमीटर अंदर है। तो बसंत कुंज में पड़ता है, बसंत कुंज में। तो ये है यहाँ का होटल। और अभी भैया लोग आए, भैया ने बोला दीदी लोकेशन भेज दो करके, मैंने उसको भी लोकेशन भेज दिया है। तो दिल्ली इतनी बड़ी है कि बिना लोकेशन के चलना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ के
कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप उत्तराखंड से हो। मैंने बोला हाँ। तो आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है? बोला बिल्कुल कुछ भी नहीं है स्किन में, एकदम से उत्तराखंडी लोग अलग पहचान में आते हैं। बोला क्या खाते हो? बोला ऐसा क्वेश्चन किया। मैंने बोला तुम लोग खाते हो होटल का खाना, हम खाते हैं घर का शुद्ध खाना और शुद्ध हवा, लेकिन आप लोग लेते हो एसी की हवा। और बाहर गई तो बाहर निकलते हैं तो ये लोग इतनी गर्मी होती है कि पूरा सांस लिया नहीं जाता है और अंदर रहते हैं एसी की हवा। तो हम लोग लेते हैं नेचुरल हवा। तो मैंने बोला हम लोगों को नेचुरल हवा मिलती है और हमारा खाना पीना अलग रहता है, होटलों का ज़्यादा नहीं रहता, हम घर का ही ज़्यादा खाना खाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का कोई भी उत्तराखंडी है उनका अलग पहचान हो जाती है। उन्होंने भी ऐसा ही बोला, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी स्किन एकदम सॉफ्ट होती है और साफ होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बोला क्या है आपका खान पान? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। मैंने उनके क्वेश्चन का उत्तर यही दिया कि हम खाते हैं दाल भात लस्सी दही दूध मट्ठा पीते हैं, तो इस वजह से हम लोगों की स्किन ऐसी होती है। तो काफ़ी खुश हो गए थे वो लोग। लेकिन इस होटल में उत्तराखंड के एक भैया और हैं जो काम करते हैं। तो गाइस अभी पापा लोगों का वेट कर रही हूँ मैं। तो गाइस राज का फ़ोन आया था। राज बोला था मम्मी क्या कर रही हो करके। मैंने बोला कुछ भी नहीं, मैं बैठी हूँ। बोल रहा था मेरे तो पेपर चल रहे हैं, उसके तो पेपर चल रहे हैं। तो वो बोल रहा था मम्मी जो भी पेपर था पापा ने पूरा मुझे घर आके सॉल्व कराया करके, जैसे आप कराते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम है कि उसका वो जो पेपर स्कूल से मिलता था वो सॉल्व कराया, नहीं तो उनको टाइम नहीं मिलता था, मैं ही लगी रहती थी घर के बच्चों के उसमें। लेकिन आज मुझे मेरे पति पर इतना दया आ रही है, बेचारे घर भी संभाल रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं, ससुर को भी संभाल रहे हैं और साथ साथ ही बच्चे का पेपर है उसको भी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि इतना नहीं कर पाएंगे, घर ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग अकेले हैं, नहीं करके भी नहीं होगा। मैं तो खुद अपनी बेटी के साथ आई हूँ, इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ अकेले और ऐसे यहाँ पे, लेकिन भेज भी नहीं सकते थे हम अकेले अभी। तो उस वजह से उनको पूरा ड्यूटी भी देखना पड़ रहा है। लेकिन ड्यूटी तो वहाँ नॉर्मल है, उतनी परेशानी नहीं है तब, उस वजह से। तो गाइस अब हम फाइनली कल चले जाएंगे, कल का इंतज़ार हो रहा है हमें, हम कब घर जाएं करके। लेकिन आज तो निप्पू लोगों को रेस्ट होगा, लेकिन निप्पू लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो रहा है। कल भी वो रात को जब पहुँचे थे 7 बजे पहुँचे, खाना खाया, फिर उन्होंने अगले दिन की तैयारी की तो सोए थे और रात के 3 बजे सोए थे। रात के 3 बजे सोने के बाद वो सुबह 6 बजे उठ के फिर तैयार होके फिर चले गए। सोने का तो उनको 2-3 घंटा ही समय मिला है, लेकिन आज उनका फाइनल है, पूरी रात सोएंगे आज फाइनली। और घर से बुक्स भी लाए थे ये बच्चे, वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे करके। अभी इनके भी पेपर होने वाले हैं बच्चों के, लेकिन वो तो अभी उनको यहीं का पढ़ने का मौका पूरा नहीं हो रहा है इनका टाइम, वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो अब वो ऐसे ले जाने पड़ेंगे। अब आज मैं मना करूँगी उसको, नहीं तो काफ़ी थक भी गए हैं। तो गाइस मेरे पापा लोग पहुंच गए हैं, मैं जा रही हूं उनको लेने के लिए, बाहर पहुंच गए हैं। तो मैं निकल रही हूं होटल से। भैया बोल रहा है दीदी मैं पहुंच गया करके, तो अभी कार लेती हूं मैं। ये मतलब क्या ना आनंद कुछ होला है हाली, कुछ होला है। ये बुआ का घर है, पता है बुआ का घर है, है? नहीं ले वाह होटल है, बुआ का घर तो पिथौरागढ़ में है। जब आएगी ना तब मैं दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ उधर भी आना है, बाद में जाएंगे। क्या कह रहा था? हाँ मैं थोड़ी लागू रहा हूँ, तो सरकार लागू रही हो कंपनी वाला को। अली गुन्नू तू क्या खाएगा? जूस पिएगा ना? जूस पिएगा? अच्छा लग रहा है? क्या लागन दी? हाँ
जल्दी बाबू नानू छानू कैसा लग रहा है बाबा? जाओ उधर पे खड़े हो जाओ तुम दोनों। हटा दो फिर। छानू इधर देख बाबू। चलो भी मैं भी चाहती हूँ। इधर देख रही भैया आएगी अभी। छानू छानू कैसे ठुमक ठुमक चल रहा है? कौन सा है हमारा रूम नंबर बताओगे? क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ गुन्नू छानू को सब पता है। कैसे देख रहे हैं? कैसा लग रहा है छानू यहाँ के? अच्छा लग रहा है। अब पासवर्ड से दरवाजा खोलो फिर। HP तो गाइस अभी पापा लोग चले गए हैं, लेकिन पापा काफी रो रहे थे। मुझे काफी दुख लगा, पापा रो रहे थे मेरे। तो उन लोगों को छोड़ने गई मैं बाहर तक, और वो लोग चले गए हैं खाना खाना खा के फाइनली। और मैंने सामान भी पैक कर दिया है। हम लोग कल सुबह की फ्लाइट है, हम लोग वापस जा रहे हैं अपने शिलोंग में, जहाँ हम रह रहे हैं अपने राज के पास, और शिलोंग में जा रहे हैं। और मैंने सारा सामान पैक कर दिए हैं। तो गाइस पापा लोग भी चले गए हैं, और पापा तो काफ़ी रो रहे थे जाते समय, लेकिन जिस समय वो मेरे से मिले उस समय भी रो ही रहे थे, और जाते समय भी रो ही रहे थे। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और भैया की जो लड़की है वो तो हाथ पकड़ पकड़ के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसे खुश हो रही थी कि जैसे हम भी उसी के साथ जा रहे हैं करके खुश हो रही थी। लेकिन मैं वहाँ गेट तक छोड़ के आई, उनको बाहर करके आई होटल से। जो ये होटल था, एक बार का खाने का खर्चा 3000 रुपया आ रहा है, खाली एक ही बार का। और रूम है 5 स्टार होटल है, और एक बार का खाने का खर्चा 3000 आ रहा है। और जो हम रूम में रह रहे हैं उसका तो पता नहीं 15-20 हज़ार कितना है एक ही दिन का। तो फिर तो गाइस सामान तो सारा पैक कर दिए है मैंने, अभी पूरा तैयार कर दिया है, क्योंकि सुबह की फ्लाइट है हमारी 9:10 की। हमने पहले पहुंचना होता है, 2 घंटे तो बोर्डिंग पास करने में ही लग जाते हैं। इस वजह से 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है बोर्डिंग पास करने में। हम सुबह निकल जाएंगे। आज इतने दिन में निप्पू फाइनली सोने जा रही है 1 हफ्ते में। रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे सो रही थी, लेकिन आज भी 1 ही बजे आज भी 12-1 बज गया शायद हमको सामान पैक करते करते। लेकिन अब हम घर वापस जा रहे हैं। 2 घंटे की नींद पट्टी। निप्पू ने जो गिफ्ट था, निप्पू को एक और आज हमने भी गिफ्ट दिए है, वो आने वाले ब्लॉग में बताएंगे आज क्या गिफ्ट दिया है हमने करके। फाइनली वो चले गए हैं। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, पापा लोग काफ़ी रो रहे थे। जिस समय आ रहे थे मेरे से नज़रें भी नहीं मिला पाए, वो रोने में ही थे। फिर जिस समय मेरे से मिले मेरे से बोल रहे थे तेरा तो पूरा लुक ही चेंज हो गया 4 महीने में, ऐसा कह रहे थे पापा। फिर भैया भी ऐसा ही बोल रहा था, दीदी भी तो बिल्कुल ही चेंज हो गई 4 ही महीने में शिलोंग में, ऐसा कह रहा था। लेकिन पापा बेचारे रो रहे थे मेरे। और फिर खाना खाया, फिर वो चले गए। और फाइनली आज निप्पू को 1 हफ्ते में सोने का समय मिल रहा है, वो भी हमारा 12 बज गया शायद। कल सुबह हम निकलने वाले हैं 5 बजे अपने घर में। 1 बज गया। 1 बज गया ना कल? आज भी 1 ही बज गया। कल सुबह हम निकल जाएंगे अपने घर में। तो अभी निप्पू के लिए हमने एक और गिफ्ट खरीदा है, वो आने वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। इसका मामा भी आया था छोटा वाला, उसने खरीद। खाली 2 घंटा सो रहे थे, किसी
2 दिन तो ये लोग 3 बजे सोए, 6 बजे उठ गए थे, 2 ही घंटा सोए, लेकिन आज 12 बज गए हैं या 1 बज गए हैं। तो गाइस मिलती हूँ मैं आने वाली नेक्स्ट, बाय बाय।